हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, द लाइट हाउस कीपर ऑफ एस्पेनवॉल। On a time it happened that the lighthouse keeper of Aspinwall, not far from Panama, disappeared without any trace. एक टाइम क्या हुआ कि जो लाइट हाउस कीपर था एस्पेनवॉल का, लाइट हाउस कीपर कौन होता है? जो लाइट हाउस को संभालता है, लाइट हाउस की देखरेख करता है, शिप्स को डायरेक्शंस देता है। तो एस्पेनवॉल एक जगह का नाम है जो कि पनामा से ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर एक लाइट हाउस कीपर डिसअपेयर हो गया, गायब हो गया without any trace. Since he disappeared during a storm, it was supposed that the ill-fated man went to the very edge of the small rocky island on which the lighthouse stood and was swept out by a wave. तो एक स्टॉर्म का समय था और जो है लोगों ने मान लिया कि वो डूब गया वेव के बहाव में आके। तो जगह खाली हो गई लाइट हाउस कीपर की और जो है जल्द से जल्द इसको फिल करने की ज़रूरत थी, क्योंकि लाइट हाउस कीपर की जो जगह होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शिप्स को डायरेक्शन देना, शिप्स को बताना, स्पेशली एट नाइट जो है वो लाइट जो है मूव होती रहती है। पहले तो अभी जो है ऑटोमेटिक हो गई थी लाइट्स, बट पहले बंदे को खुद जाना पड़ता था और लाइट को मूव करना पड़ता था। तो काफ़ी ज़्यादा टायरिंग लोनली जॉब हुआ करता था वहाँ पर उसको, यानी कोई नहीं होता था। एक आइलैंड पे होता है ऑब्वियसली एक लाइट हाउस, जहाँ पर कोई भी सिविलाइजेशंस नहीं होती हैं ज़्यादातर। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट, इम्पॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबल जॉब है। तो यहाँ पर दिया गया है कि किस लिए यूज़ होती थी। हैड नो स्मॉल सिग्निफिकेंस, यानी छोटी मोटी जॉब नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है फॉर द लोकल मूवमेंट एज वेल एज फॉर वेसल्स गोइंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू पनामा। न्यूयॉर्क टू पनामा। तो यहाँ पर वेसल्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन्स बाय वेसल्स? तो वेसल्स यानी शिप्स, बड़ी बड़ी शिप्स होती है, कंटेनर्स जो होते हैं या फिर जो भी तरीके की, क्योंकि पहले जो है समुंदर से जो है ट्रांसपोर्ट होती थी, अभी भी होती है पर पहले वास्ट मेजॉरिटी में होती थी। तो उसके लिए डायरेक्शंस के लिए, मूवमेंट के लिए जो है ज़रूरी थी। कहाँ से? न्यूयॉर्क से पनामा के लिए तरफ जो शिप्स आती थी उसके लिए नेविगेशन के लिए यूज़ होती थी। डे टाइम में तो डिफ़िकल्ट होता ही था, लेकिन जब रात होती थी तो जो फॉग्स जो फ्रीक्वेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, क्योंकि जब सन की जो है लाइट पड़ती है तो फॉग्स आते हैं। तो उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है रात के समय। तो सिर्फ जो ओनली गाइड जो है वेसल्स की, शिप्स की, वो होता था लाइट हाउस उस समय, क्योंकि उस समय कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। लाइट हाउस से ही डायरेक्शंस मिल पाती थी। अगर लाइट हाउस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो कुछ भी हो सकता है। शिप्स कहीं दूसरे रूट पकड़ सकती है या तो फिर किसी आइलैंड से जाके टकरा सकती है। सो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट जॉब थी, बंदा उस जॉब को करता था, वो डिसअपेयर हो चुका था, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टास्क ऑफ फाइंडिंग ए न्यू कीपर फेल टू यूनाइटेड स्टेट्स कंसल। यूनाइटेड स्टेट कंसल के पास जो है ये जॉब गया। एंड दिस टास्क वाज नो स्मॉल वन। क्यों? फर्स्ट बिकॉज इट वॉज एब्सोल्यूटली नेसेसरी टू फाइंड द मैन विद इन 12 आवर्स। यहाँ पर टाइम लिमिट कितनी थी कि 12 घंटे के अंदर अंदर ढूंढना है। सेकंड क्या है कि द मैन मस्ट बी अनयूजुअली कॉन्साइंटियस। कॉन्साइंटियस का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होना चाहिए और काम को बराबर करने वाला। इट वॉज नॉट पॉसिबल ऑफ कोर्स टू टेक द फर्स्ट कमर एट रैंडम। फाइनली देयर वाज एन अटर लैक ऑफ कैंडिडेट्स। हम किसी को भी नहीं ले सकते और जो है कैंडिडेट की कमी भी थी। Life on a tower is uncommonly difficult and by no means enticing to people of the South who love idleness and the freedom of a vagrant life. तो यहाँ पर जो लाइट हाउस कीपर की जो जॉब होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो कोई भी इसे करना नहीं चाहता था। द लाइट हाउस कीपर इज ऑलमोस्ट अ प्रिजनर। एक प्रिजनर से यहाँ पे कंपेयर किया गया था कि जैसे जेल में कैसी लाइफ होती है वैसी एक लाइट हाउस कीपर की लाइफ होती है। तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखो संडे को उसको छुट्टी मिलती है, ठीक है,
और वो अपना आइलैंड नहीं छोड़ सकता सिर्फ संडे को, एक दिन में क्या ही कर लेगा। अ बोट फ्रॉम एस्पेनवॉल ब्रिंग्स हिम प्रोविजंस एंड वाटर वंस अ डे एंड रिटर्न्स इमीडिएटली। एक बोट आती थी एस्पेनवॉल से जो खाना पानी लेके आती थी, राशन लेके आती थी एक दिन के लिए, मतलब एक दिन आती थी वो और पूरे हफ्ते का राशन लाती थी और एकदम तुरंत ही चली जाती थी। ऑन द होल आइलैंड 1 एकड़ इन एरिया देयर इज नो, यानी 1 एकड़ तक कोई भी रहवासी वहाँ पर नहीं था। कीपर लिव्स इन द लाइट हाउस, ही कीप्स इट इन ऑर्डर। ड्यूरिंग द डे ही गिव्स सिग्नल्स बाय डिस्प्लेइंग फ्लैग्स ऑफ वेरियस कलर टू इंडिकेट चेंजेस ऑफ द बैरोमीटर। तो कीपर क्या करता है, लाइट हाउस कीपर लाइट हाउस में रहता है, उसको ऑर्डर में रखता है। दिन में वो सिग्नल जो है झंडे लहरा के जो सिग्नल देता है अलग अलग कलर के, जो भी चेंजेस होते हैं बैरोमीटर में। बैरोमीटर क्या एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एयर प्रेशर मेजर करने में हेल्प करता है। इसकी इमेज आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो जो बैरोमीटर में जो चेंजेस होते हैं वो जो है वो इंडिकेट करता था। और इवनिंग में जो है लैंटर्न जो है वो लगाता था। जो लाइट हाउस का जो लैंटर्न होता है बहुत ऊपर रहता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो वहाँ पर उसको जो है सिर्फ एक टाइम नहीं जाना पड़ता था, ठीक है, चढ़ के बार बार जो है वहाँ पर चढ़ के उसको जाना पड़ता था। रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स पर जो है वहाँ पर उसको जाना पड़ता था और इंडिकेट करना पड़ता था। इन जनरल इट इज़ द लाइफ ऑफ अ मॉन्क एंड इन डीड मोर देन दैट द लाइफ ऑफ अ हर्मिट। तो एक साधु जैसी लाइफ थी, हर्मिट जैसी लाइफ थी। जो कि हर्मिट कौन होता है, व्हाट इज़ हर्मिट, के एक ऐसा बंदा जो कि लोगों से दूर अपना अकेला रहना चाहे। एक आदमी आया, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे हमारे फैल्कन ब्रिज, जो वहाँ पे शायद रिक्रूटर होंगे। तो एक आदमी आया जो कि 70 साल का था और लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था और एकदम इरेक्ट यानी सीधी चाल वाला था, ऐसे झुका हुआ नहीं था और एकदम एक सोल्जर की तरह उसमें जोश था। उसके जो बाल थे वो परफेक्टली मतलब पूरे वाइट थे और यहाँ पर उसको डिस्क्राइब किया गया है। और हिज फेस एज डार्क एज डेट ऑफ अ क्रियोल। क्रियोल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि ब्लैक और यूरोपियन का मिक्स हो। बट जजिंग फ्रॉम हिज ब्लू आइज डिड नॉट बिलोंग टू पीपल ऑफ द साउथ, यानी वो साउथ का नहीं था। हिज फेस वाज समवॉट डाउनकास्ट एंड सैड बट ऑनेस्ट। एट फर्स्ट ग्लैंस ही इज फैल्कन ब्रिज, यानी जो है वो सैड वगैरह था लेकिन वो एक ऑनेस्ट आदमी था और पहले ही नज़र में फैल्कन ब्रिज इम्प्रेस हो गया उससे, भैया बंदे से इम्प्रेस हो गया वो, ठीक है। वहाँ पर वो बंदे से पूछता है फैल्कन ब्रिज हमारा कि आप कहाँ से हैं, तो बताता है कि मैं पॉलिश हूँ, मैं पोल से हूँ। वेयर हैव यू वर्कड अप टू दिस टाइम। अब ये पोल वो वाला पोल नहीं होता है, जगह का नाम होता है पॉलिश टू, ठीक है। और आपने अभी तक कहाँ कहाँ काम किया है। वो बोलता है इन वन प्लेस एंड अनदर, लाइट हाउस कीपर शुड लाइक टू स्टे इन वन प्लेस, आई नीड रेस्ट, हैव यू सर्व्ड, हाउ हैव यू टेस्टिमनीज ऑफ ऑनरेबल गवर्नमेंट सर्विस। तो वहाँ पर वो बताता है फैल्कन ब्रिज के एक लाइट हाउस के ऊपर को एक ही जगह में रहना पड़ता है। तो वो बोलता है कि मुझे आराम चाहिए, मुझे भी आराम चाहिए, मैं भी एक जगह में रह लूँगा। फिर वो पूछता है कि तुम्हारे पास कोई गवर्नमेंट सर्विस के कुछ डॉक्यूमेंट्स है क्या कि कहीं काम किया हो। तो वो अपने सारे जो झंडे दिखाता है कि मतलब वो जब पूछता है कि तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड है क्या, जैसे कि एक CV रेज्यूमे टाइप का कुछ होता है कि कहाँ तुमने काम किया है तो अपना ओल्ड फ्लैग निकालता है उसको और बताता है कि ये मेरे टेस्टिमोनियल है, मेरे को ये क्रॉस 1830 में मिला था और ये जो दूसरा वाला है ना ये मुझे कार्लिस्ट वॉर में मिला था, जो तीसरा वाला है फ्रेंच लीजन वालों ने मुझे दिया था, फोर्थ वाला मैंने हंगेरी से रिसीव किया है। आफ्टर व्हाट आई फॉट इन द स्टेट्स अगेंस्ट द साउथ देयर दे डू नॉट गिव क्रॉसेस। तो वो फिर आखिर में बताता है कि मैंने साउथ में के लिए भी लड़ा है लेकिन वहाँ पे उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। तो वो बताता है कि मैं एक सोल्जर हूँ, मैंने बहुत सारी लड़ाई की है, हर जगह मैं गया हूँ। फैल्कन ब्रिज टुक द पेपर एंड बिगेन टू रीड। तो फिर फैल्कन ब्रिज जो है वो पेपर लेता है जहाँ पर उसकी डिटेल्स, जिसे टेस्टिमोनियल्स भी बोलते हैं, और फिर वो पढ़ने लगता है कि स्कैवेंस्की, इज दैट योर नेम, 2 flags captured in a bayonet attack, you're a gallant soldier। यानी वो ऐसे पढ़ते जाता है कि हाँ अच्छा ये तुम्हारा नाम है, अच्छा तुमने ये किया है, अच्छा तुम एक ये सोल्जर थे तो हमारे जो मतलब जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि मैं एक ईमानदार लाइट हाउस कीपर बन के रहूँगा। और फिर वो बोलता है जो हमारा फैल्कन ब्रिज कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम है, आपको बार बार जो है
टावर चढ़ना पड़ेगा, तुम्हारे लेग्स बराबर है क्या। आई क्रॉस द प्लेन्स ऑन फुट, द इमेंस स्टेप्स बिटवीन द ईस्ट एंड कैलिफोर्निया प्लेन। तो बोलता है कि मैंने जो है मीलों जो है पैदल जो है ट्रैवल किया है, तुम क्या बात कर रहे हो। स्टिल यू सीम टू मी टू ओल्ड फॉर अ लाइट हाउस कीपर। तो वो बोलता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखते हो, मतलब मुझे फिर भी तुम बहुत ओल्ड दिख रहे हो इस जॉब के लिए। यहाँ पर जो हमारे फैल्कन ब्रिज होते हैं वो बोलते हैं कि ये जो है बहुत, मतलब तुम बहुत ओल्ड हो इस चीज़ के लिए। तो वो बोलता है कि मुझे यही जॉब चाहिए क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ अभी, और मुझे रेस्ट करने के लिए एक, मतलब मुझे लगता है कि ये मुझे रेस्ट करने के लिए सही जगह है, मुझे मेरे लिए सही जॉब है, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ही जगह में रहूँगा और यही मेरा जो है ठिकाना होगा। हाँ सर, दिस डिपेंड्स नाउ ऑन यू अलोन, अनदर टाइम परहैप्स सच अ प्लेस विल नॉट ऑफर इटसेल्फ। तो वो समझता है कि मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मुझे आप ही जो है यहाँ पर, आपके हाथ में आप सब कुछ, कि आप मुझे जॉब दे दीजिए। मैं बहुत भटक चुका हूँ, अभी मुझे बस यही आप जॉब दे दीजिए कि जो भी करके, मुझे यही जॉब पसंद है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बस मुझे ये जॉब आप दे दीजिए, अब मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा वो बोलता है। The blue eyes of the old man expressed such earnest entreaty that Falcon Bridge, who had a good simple heart, was touched. Well, I take you. You are the lighthouse keeper. तो फिर फाइनली जो है वो जॉब दे देता है। द ओल्ड मैन्स फेस ग्लेम विद इनएक्सप्रेसिबल जॉय। जो लाइट जो यहाँ पे मैंने रेड में लिखा है, ये जो है फैल्कन ब्रिज के डायलॉग्स है, और जो ब्लू में है वो हमारे जो ओल्ड मैन है स्कैवेंस की, उसके डायलॉग है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो फिर बोलता है थैंक यू, कैन यू गो टू द टावर टुडे। बोलता है बिल्कुल। देन गुड बाय, अनदर वर्ड फॉर एनी फेलियर इन सर्विस यू विल बी डिसमिस्ड। फिर वो बोलता भी है, वार्निंग देता है कि अगर तुम्हारे से कुछ गड़बड़ हुई तो तुम निकाल दिए जाओगे। तो द नाइट वॉज परफेक्टली काम, यानी नाइट का सीन बताया गया है कि इस तरीके से नाइट जो थी वहाँ पे थी, वहाँ पे धुंध छाई हुई थी और जो मून था काफ़ी अच्छा लग रहा था, और काफ़ी मतलब एटमॉस्फेयर काफ़ी सही था, एटमॉस्फेयर को डिफाइन किया गया। तो स्कैवेंस की जो है बालकनी से ये सब चीज़ें देख रहा था, उसको फाइनली लग रहा था कि इतनी भाग दौड़ के बाद जो है मैं वो वापस अपने घर आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पर जो है ठिकाना मिल चुका है अपना। तो वो अपने पास्ट जो है, पास्ट के बारे में सोच रहा था कि कैसे जो है उसके साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों को उसने फेस किया है। यानी जब भी वो कोई भी अपना टेंट लगाता था तो कोई ना कोई स्टॉर्म, यहाँ पे स्टॉर्म एज इन कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई जो है परेशानी उसको उड़ा देती थी और वो कभी भी सेटल नहीं हो पाया। तो इस सब बारे में वो सोचा कर रहा था। नेट कैंपेन इन द 4 parts ऑफ द वर्ल्ड इन वंडरिंग हैड ट्राइड ऑलमोस्ट एवरी ऑक्यूपेशन। तो बहुत जगह घूमा था दुनिया में और ऑलमोस्ट हर ऑक्यूपेशन ट्राई कर लिया था। यानी उसकी जो कहानी थी वो बिल्कुल जेठालाल जैसी थी, बहुत सारी मुसीबत उसने सामना किया था। जंगलों में भी घुमा हुआ है, फ्रूट्स पे जिंदा रहा है, वो भी वाइल्ड फ्रूट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल्ड फ्रूट्स, ठीक है, वाइल्ड फ्रूट्स वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये ट्रेडिंग विथ वाइल्ड ट्राइब्स, आदिवासी लोगों के बारे में बात की गई है। और नियरली नेकेड वॉन्डर्ड इन एस्टेब्लिश फोर्स इन हेलेना आर्कांसस। और जला भी है वो, जिसने पूरा होल टाउन, वो फायर में चला है जिसने पूरी होल टाउन को तबाह कर दिया। तो यहाँ पर वो अपनी पुरानी यादों को, जो कि काफ़ी ख़तरनाक यादें हैं, उसको रिवाइज करता है। वॉमिटो का मतलब होता है वॉमिट, उल्टी। तो यहाँ पे पूरी अपनी स्टोरी बताता है और बहुत ही मुश्किल भरी उसकी लाइफ थी, पूरी दुनिया घूम चुका है और थक चुका है, ऐसा यहाँ पे बताने की कोशिश किया जा रहा है। और लोग जो है उसको अच्छे भी मिले, गुड भी मिले, सॉरी अच्छे भी मिले, बैड भी मिले, लेकिन जो है गुड लोग ज़्यादा मिले उसे, ठीक है, बैड के बजाय अच्छे लोग भी उसे मिले। लोगों में उसने जो है उसका लक काफ़ी अच्छा रहा, यानी अच्छे अच्छे लोग भी उसको मिले अपने टाइम में।
तो उसे ऐसे लग रहा था कि कोई जादुई शक्ति या फिर उसका मतलब पीछा कर रही है, और कोई उसे पूछता था तो वो आसमान में इशारा करता था कि ये स्टार से जो है वो आ रहा था। तो यहाँ पे मोनोमेनियाक हो गया था वो। 100 बार वो गिरा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चींटी की तरह 100 बार वो गिरा, लेकिन उसे जो है 101वीं बार वो फिर उठा। ये है पुश डाउन 100 times began his journey calmly for the 101st time. He was in his way a most peculiar original, the old soldier tempered God knows in how many fires, hardened in suffering, hammered and forged had the heart of a child. क्यूबा में वॉमिटो अटैक हुआ था उस पर, महीने उससे उल्टी आ रही थी, बीमार होगा वो। सिक ऑल हिज क्वीनीन ऑफ विच, तो ये एक अच्छी चीज़ थी कि कॉन्फिडेंस था उसको, और इतनी सारी डिसअपॉइंटमेंट के बाद भी उसने होप नहीं छोड़ी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लेकिन ही वॉज कॉन्फिडेंस। तो जाहिर सी बात है बूढ़ा हो रहा था, उसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी, और मोर लाइक रेजिग्नेशन वाली स्टेज में, रिज़ाइन वाली स्टेज में पहुंच गया था। उसकी जो कामनेस थी वो सुपर सेंसिटिवनेस बन गई थी, और एंड दैट टेम्पर्ड सोल्जर वाज डीजेनरेटिंग इनटू मैन रेडी टू शेड टीयर्स फॉर एनी कॉज। तो वो एक जोशीला सोल्जर था, लेकिन अभी वो क्या बन रहा था कि छोटी छोटी बात पे वो रोने लग सकता था। Besides this, from time to time, he was weighed down by terrible homesickness, which was roused by any circumstances. The sight of swallows, grey birds like sparrows, snow on the mountain, or melancholy music like that heard on a dime. Finally, there was an idea which mastered him, the idea of rest. It mastered the old man thoroughly and swallowed all other desires and hope. तो अभी उसके पास एक ही आइडिया था कि मुझे आराम करना है। ये फीलिंग पता है क्या, जो जवान है वो नहीं समझ सकते और समझना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर जवान, दे हैव लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ देम, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी है जीने के लिए। तो एक्टिव रहना चाहिए, स्पेशली जो एज है, यंग यूथ की जो एज होती है। लेकिन जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं, जिन्होंने बहुत ज़िंदगी देख ली होती है, वो लोग थक जाते हैं ऑफन, और उनको बस पीस चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि उनको जो है बॉडी काम नहीं करती है और थक चुके होते हैं, बहुत दुनिया देख ली होती है। बस उनको एक पीसफुल जगह चाहिए, रेस्ट चाहिए, अच्छा फैमिली चाहिए केयर करने वाली, और उस टाइम पर ही बहुत संभालना होता है उन लोगों को, और फिर वो बस अपने एंड का वेट करते हैं। तो काफ़ी ये सिर्फ जो है काफ़ी डीप चीज़ है, जो कि समझ सकते हैं कुछ लोग, लेकिन जो ओल्ड है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो it is true that such modest happiness was his due, but he was so accustomed to disappointment that thought of rest as people in general think of something which is beyond reach. तो उसको इतनी डिसअपॉइंटमेंट मिली थी लाइफ में कि वो रेस्ट को एक ऐसी चीज़ समझता था कि वो उसके हाथ में नहीं है, वो उसे कभी नहीं मिल सकती। ये जो पूरा इतना सारा जो मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ, ये एक आप समझ सकते हो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है, और वो एटमॉस्फेयर को आपको फील करोगे जब भी आपको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। एक इस स्टोरी में ज़्यादातर एटमॉस्फेयर ही जो है क्रिएट करना की कोशिश की है, क्रिएट किया गया है। तो रेस्ट जो है, बेचारा जो है उसको रेस्ट चाहिए था, और वो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था कि ये जॉब उसके लिए चूज़ की गई है सारी दुनिया में से। तो फिर वो जलाता है अपना लैंटर्न। Convince himself might seem that he was looking at the sea for the first time in life. The lens of the lantern cast into the darkness an enormous triangle of light beyond which the eye of the old man was lost in the black distance completely. रात के समय में एक लैंटर्न की आपने देखी होगी, अगर आपने कहाँ से देखी होगी, मतलब लैंटर्न की जो लाइट होती है वो चमकती है, और सिर्फ उसकी छोटी सी जो है लाइट होती है, और ऑब्वियसली लाइट हाउस में वो लाइट जल रही थी। The mistress of but that distance seems to run toward the light. The long waves following one another rolled out from the darkness and went billowing base of the island, and then their foaming backs were visible, shining rose colored in the light of the lantern. Then तो सारे एटमॉस्फेरिक चीज़ें हो रही थी, लहरों की आवाज़ आ रही थी, और
मतलब उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी. एट मोमेंट्स इट वाज क्वाइट देन टू द ears the old man come great sigh then kind of sobbing and again threatening out but वो रोने की मतलब रोने कर रहा था, वो रोने की कोशिश. और at last the wind bore away the haze but the broad black broken clouds which hid the moon. From the west it began to blow more and more. The waves sprang with rage against the rock of the lighthouse, licking with the foam the foundation walls. In the distance a storm was beginning to bellow. तो एक तूफान आ रहा था क्योंकि बादल छा चुके थे अभी. इमेजिन करो एक लाइट हाउस है, उसमें एक ओल्ड मैन है, ठीक है, और उसके हाथ में लैंटर्न है और शाम का वक्त हो चुका है और डार्क होने पे आया है और बादल आ चुके हैं, बिजली कड़क रही है, ऐसा लग रहा है कि स्टॉर्म आएगा बस. On the dark disturbed expanse certain green lanterns gleamed from the mast of ships. These green points rose high and then sank. Now they swept to the right and now to the left. As Kevin descended to his room, the storm began to howl. Outside, people on those ships were struggling with night, with darkness, with waves. But inside the tower, it was calm and still. तो एक शिप्स में से एक ग्रीन पॉइंट हो रहा था. ग्रीन लैंटर्न्स जो है दिख रहे थे शिप्स में से, और वो शिप जो ऐसी बहाव में थी, लेफ्ट राइट हो रही थी. कैमेल्स्की ने सोचा, मतलब कैमेल्स्की अपने रूम के अंदर चला गया. द स्टॉर्म बिगेन टू हाउल, यानी तूफान बढ़ते ही जा रहा था. आउटसाइड पीपल ऑन दोज शिप्स वर स्ट्रगलिंग विद नाइट, विद डार्कनेस, विद वेव्स, बट इनसाइड द टावर इट वाज काम एंड स्टेबल. बाहर जो है लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे नाइट की वजह से और स्टॉर्म की वजह से, वेव्स की वजह से, लेकिन टावर जो था काफ़ी ज़्यादा काम था. और इवन द साउंड्स ऑफ द स्टॉर्म हार्डली केम थ्रू द थिक वॉल्स. तो यानी काफ़ी थिक वॉल्स थी तो साउंड भी नहीं आ रहा था स्टॉर्म का. एंड ओनली द मेजर टिक टैक एंड द क्लॉक lulled the wearied old man to his slumber. तो उसे मतलब थक गया था वो बेचारा, और मतलब अपने कमरे में चला गया और यानी उसको नींद आ गई. ठीक है, टिक टैक क्लॉक जो है वो हो रही थी और उसको फिर नींद आ गई. वो उसने थोड़ी सी झपकी मार ली. और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो पूरा होता है. तो इस चैप्टर में काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. हालांकि इतना बस आपको एक शॉर्ट सीक्वेंस है, एक इमोशन यहाँ पे क्रिएट, यानी एक स्टोरी बनाई गई है कि एक ओल्ड मैन जो है उसको फाइनली उसका मन पसंदीदा जॉब मिल गया और पूरा एक एटमॉस्फेयर और एक लाइफ बताई गई है लाइट हाउस कीपर की, कि लाइट हाउस कीपर की लाइफ कैसी होती है. और उस ओल्ड मैन जो कि पूरा थक चुका था ज़िंदगी से, अलोन था, वो लोनलीनेस था उसके अंदर, उसको बस रेस्ट चाहिए था. और यहाँ पर वो जो है फिर एक पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट करने का कोशिश किया गया है. तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आई होगी ये स्टोरी. तो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मैं नेक्स्ट चैप्टर भी शायद लाने की कोशिश करूँगा. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. Goodbye. Take care.